नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है सिफ़ात आलिया की अहमियत। बुज़ुर्गान मोहतरम, जब हम हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात और वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए जितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा, उनमें से अक्सर हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बकरियाँ चराई। अल्लाह ने उनसे गिरेबानी का काम लिया, हत्ता के ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियाँ चराई। लेकिन अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बकरियाँ चराने में हिकमत और मसलहत क्या थी? हज़रात उलमा ने लिखा है कि जो चंद कमालात और खुसूसियात और सिफ़ात आलिया बकरियों के चरवाहों में होते हैं, तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उन कमालात से, उन सिफ़ात आलिया से मुत्तसिफ़ करना मकसद था। इसलिए कि बकरियों का जो चरवाहा होता है वो जफाकश, मेहनती, नरम दिल, हलीम और बुर्दबार होने के साथ साथ अपने गुस्से पर कंट्रोल करने वाला, अपने गुस्से पर काबू पाने वाला होता है। इसलिए कि बकरी फितरतन तेज होती है और तबान कमज़ोर और निहायत ज़ईफ़ होती है। चरवाहे की निगाह अगर अचानक हट जाती है और चरवाहा थोड़ी देर के लिए तसाहुली और गफलत में मुब्तला हो जाता है तो बकरी रेवड़ से निकलकर कहीं के कहीं चली जाती है। फिर उस बकरी को रेवड़ में वापस लाने के लिए चरवाहे को बड़ी मेहनत जद्दोजहद करना पड़ती है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए कि अगर वो गुस्से में आकर, तैश में आकर बकरी को रेवड़ में वापस लाने के लिए वो अपने आसा, डंडे और लाठी वगैरह का इस्तेमाल करे तो बकरी के हाथ पैर भी टूट सकते हैं और उसके जोड़ भी अलग हो सकते हैं। इसलिए चरवाहे को बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना पड़ता है। इसी तरीके से जो इंसान हिदायत से खाली होता है, हिदायत से आरी होता है, तो वो भी बकरी की तरह नसीहत करने वाले की नसीहत से राह फरार इख्तियार करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। ऐसे इंसानों को राह हिदायत पर लाने के लिए एक दाई को, एक नबी को बड़ी जफाकशी, बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है और उस शख्स की तरफ से जो हरकतें होती हैं, जो जले कटे फिक्रे होते हैं और
जो वो दाई को मुगल्लज़ात बकता है, तो एक दाई और एक नबी उस मौके पर बड़े ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करता है और उसकी सारी चीज़ों को बर्दाश्त करता है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की, इसलिए कि जिन सिफ़ात आलिया से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिलेबानी के साथ मुत्तसिफ कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सिफ़ात की तकमील तिजारत के ज़रिए से की। इसलिए कि जब एक आदमी तिजारत करता है तो तिजारत के ज़रिए से कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं। तिजारत की वजह से आदमी को इधर उधर का सफ़र करना पड़ता है, तो सफ़र के अंदर जो ख़तरात पेश आते हैं उनसे निमटने की तरकीब, उनसे दिफा का तरीक़ा मालूम हो जाता है। तिजारत के ज़रिए से मामला फहमी, ख़रीदो फ़रोख्तों के अंदर फ़र्ज़ान की संजीदगी और अपनी बात को दलाइल और बराहीन के ज़रिए से साबित करने का सलीक़ा और तरीक़ा भी मालूम हो जाता है। तिजारत की वजह से मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र भी करना पड़ता है और मुख्तलिफ़ क़बाइल और मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी होती हैं, तो उनके अहवाल का, उनकी ख़बरों का भी इल्म होता है, उनकी तबीयतों का भी पता चलता है, किस आदमी से, किस अंदाज से, किस तरीके से गुफ्तगू करना है, उसका भी सलीक़ा आता है। और बहुत सारी खूबियाँ तिजारत के ज़रिए से मालूम हो जाती हैं। और आप हज़रात को मालूम होगा कि तिजारत जिसके ज़रिए से पता चलता है कि आदमी बाअखलाक है या बदअखलाक है, तिजारत कारोबार के ज़रिए से पता चल जाता है कि आदमी सच्चा है या झूठा है, पता चल जाता है कि आदमी अमानतदार है या अमानतदार नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से गिलेबानी भी कराई और तिजारत भी कराई। और तिजारत के अंदर ख़ास तौर पर जिन सिफ़ात की बुनियाद पर लोगों का रुजू होता है, लोग एक ताजिर की तरफ रुजू करते हैं, वो अमानतदारी, दियानतदारी और सच्चाई ख़ास वस्फ़ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात के अंदर सफाई सुथराई का मसला तिजारत के ज़रिए से नुमाया हुआ, कारोबार के ज़रिए से नुमाया हुआ, मामलात के ज़रिए से नुमाया हुआ। आप हज़रात को मालूम होगा कि हज़रत साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के कबूल करने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्टनर थे, तिजारत के अंदर शरीक थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रात सहाबाए किराम ने उनके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा को बयान करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह को मैं तुम्हारे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पार्टनर थे, तिजारत में मेरे शरीक थे, लेकिन कभी आपने कोई झगड़ा नहीं किया और मैं आपके मामलात की सफाई और सुथराई को अच्छी तरीके से जानता और पहचानता हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, एक हम हैं कि हमारे मामलात इस कदर ख़राब हैं कि लोग हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं, लोग हमारे इत्मीनान पर, एतमाद पर हमसे सामान लेने के लिए तैयार नहीं, हमें अपने सामान को बेचने के लिए कस्में खाना पड़ती है, बार बार दूसरे ज़राए के ज़रिए से उन लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है।
और तिजारत में जो सबसे अहम चीज़ है वो ईफ़ाए अहद है, अहद का पूरा करना। चूँकि आम तौर पर लोग कारोबार के अंदर वादा खिलाफ़ी बहुत करते हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी अल-खुनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला किया और कुछ बातें तय हो गई और कुछ बातें तय होने से रह गई, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में आकर के मामला मुकम्मल करता हूँ, और मैं घर जाकर के भूल गया। 3 दिन के बाद उधर को मेरा गुजरना हुआ तो मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर तशरीफ़ फरमा है, और अल्लाह के पैगम्बर ने मुझे देखकर न नाराज़गी का इजहार किया, न आपकी पेशानी पर सलवटें आई, बस सिर्फ इतना फरमाया कि तुम्हारी इंतज़ार की वजह से मैं मुशक्क़त में पड़ गया, तुमने मुझे मुशक्क़त के अंदर डाल दिया। ये था ईफ़ाए अहद, वादे को पूरा करना। बुजुर्गान मोहतरम, हम भी कारोबार करते हैं, हम भी मामलात करते हैं, लेकिन कितना ईफ़ाए अहद करते हैं, हमें अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। आज हम सिफ़ात आलिया से आरी और ख़ाली हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ुसूसन ताजदार मदीना आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन सिफ़ात आलिया और जिन सिफ़ात हमीदा के साथ मुत्तसिफ़ किया था, हमें चाहिए कि आपकी सिफ़ात आलिया का मुताला करें, सिफ़ात आलिया को पढ़ें, उन पर अमल करें और उनको अपनी ज़िंदगी का जुज़्व ला यनफ़क बनाएं। अगर हम अपने अंदर सिफ़ात आलिया पैदा करेंगे, अच्छी सिफ़ात पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत के अंदर भी सुरखुरोई हासिल होगी। और बकरियों के चराने और तिजारत से जहाँ ये सिफ़ात आलिया पैदा होती हैं, तो वहीं पर साथ साथ में एक ख़ास चीज़ ज़रूर पैदा होती है, और वो ये है कि इंसान खुददार बन जाता है, गयूर बन जाता है, खुद कफ़ील बन जाता है। अपनी ज़रूरत की तकमील के लिए किसी के दरवाज़े पर जाने की ज़रूरत नहीं आती। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी से सवाल करने की नौबत नहीं आती। और खुददारी और गैरतमंदी ये इतना बड़ा वस्फ़ है, इतना बड़ा वस्फ़ है, और ये वस्फ़ इतने कमालात पर मुश्तमिल है कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। बुजुर्गान मोहतरम, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है कि जब आदमी के अंदर मोहताजगी पैदा होती है, फ़क्र व फाक़ा पैदा होता है, तो मोहताजगी और फ़क्र व फाक़े की वजह से सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो दीन और ईमान है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कादल फ़क्र अन यकूना कुफ़रन, ये फ़क्र फ़ाक़ा इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर सिफ़ात हमीदा भी पैदा करें और ख़ुद कफ़ील बनने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।